वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स करी थी, आज हम करेंगे सेकंड थ्योरम। ठीक है, कोचीज सेकंड थ्योरम क्या कहती है? इफ़ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, तो जो लिमिट है ए एन की पावर 1/n किसके बराबर होगी? लिमिट ए एन प्लस 1/n के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, या तो फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। तब हम बोलेंगे कि ये दोनों लिमिट आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है रिजल्ट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है ये जीरो की तरफ जा रहा है। तो ए एन हमारे पास ये है, तो ए एन इसको रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये आ जाएगी 1/√n + 1 + √n, और ये किससे लेस होगा? 1/√n से लेस देन हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो ए एन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? लिमिट ये किसको जा रही है? 0 को तरफ जा रही है, तो स्क्वीज प्रिंसिपल से हम क्या कहेंगे? लिमिट जो है, लिमिट लगाएंगे तो 0 लेस देन लिमिट ए एन और लेस देन ये क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो लिमिट ए एन किसको चली गई? 0 को, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई है। ठीक है, स्क्वीज प्रिंसिपल थ्योरम से। नेक्स्ट, शो दैट 1/n² प्लस ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ए एन हमारे पास ये मान लिया हमने। ठीक है, इसको जब हमने सोल्व किया, एन को लिख सकते हैं n + 0 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं n + 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2n को n + n। और ये किससे लेस होगा? ये लेस देन होगा 1/n² + 1/n², क्योंकि ये सारी टर्म जो है किससे लेस हो जाएगी? 1/n² + 1/n², यानी कि n + 1/n² आ जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाएगा? n + 1 टाइम्स। ये कितने टाइम्स है? n + 1 टाइम्स है हमारे पास। डिवाइड बाई n², इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए एन इज़ लेस देन 1/n + 1/n²। उसके बाद है ए एन हमारे पास ये है। अब ये ग्रेटर देन किससे होगी? लास्ट वाली जो टर्म थी क्या थी? 1/2n² से क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन प्लस 1/2n², वही n + 1 टाइम्स है काउंटिंग में, डिवाइड बाई 2n²। इसको अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएंगे तीनों साइड तो हमारे पास ये 0 को जाएगी, ये 0 को जाएगी, तो ए एन किसको चली गई हमारे पास? 0 को, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना स्क्वीज प्रिंसिपल, यानी कि सैंडविच थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसको हम स्क्वीज प्रिंसिपल भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक रिजल्ट। उसके बाद है, ऐसे ही होता है ना सैंडविच, अगर सी एन 0 को जाए, बी एन 0 को जाए, तो ए एन भी हमारे पास क्या जाती है? 0 की तरफ जाती है। सैंडविच थ्योरम बोल दो या स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शो दैट ये लिमिट इक्वल टू 0 और ये वाली लिमिट इक्वल टू 1। तो ए एन हमारे पास ये है, इसकी लास्ट टर्म क्या है? अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोची फर्स्ट थ्योरम, कल हमने पढ़ी थी, क्या थी? ए एन बाई एन। तो ए एन हमारे पास ये है। ठीक है, ये 0 की तरफ जा रही है। कोचीज फर्स्ट थ्योरम क्या कहती थी? a1 + a2 + अप टू सोन ए एन डिवाइड बाई एन किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गई हमारे पास? 0 के इक्वल। अगर लिमिट ए एन अप्रोचेस टू 0 जा रही है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 जा रही है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल है। सिमिलरली इसको, इसकी nth टर्म हमारे पास क्या है? n + 1/n। जब इसको सोल्व करेंगे तो किसको जा रही है लिमिट? 1 को। तो कोचीज फर्स्ट थ्योरम से ये लिमिट भी किसको चली जाएगी? 1 को चली जाएगी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या कह रहा है? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर n, ए एन हमारे पास कितना है? n की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ए एन + 1 निकालो, निकाल दिया। ए एन + 1/an निकाल दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, निकाल दिया, इसको सोल्व कर दिया तो ये आया। और इसकी लिमिट सबको पता है, इसकी लिमिट होती है ई। जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये ई आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई? ई। कोची सेकंड थ्योरम क्या कहती है? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट, ये किसके इक्वल है? ये आपस में इक्वल होते हैं, और इसकी क्या वैल्यू है? ये ई। तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल है? ई। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ई, क्योंकि ए एन की पावर 1/n हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1/n लिखेंगे और इसको हमने सोल्व किया, क्या आया? ई। कोची सेकंड थ्योरम यही कहते हैं हमारे पास, अभी हमने सोल्व किया था कि जो ए एन है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों एग्जिस्ट करती है, तो ए एन की पावर 1/n एग्जिस्ट कर रही थी, इसको हमने सोल्व किया, ई आया, इसको हमने सोल्व किया, दोनों क्या आ गई हैं? बराबर यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, आया समझ में कैसे करना था?
तो यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ए एन की पावर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा ए एन की पावर, ये रहा ए एन हमारे पास ये था, ए एन प्लस 1 हमें निकालना, तो सिर्फ हम ये भी निकाल के यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ए एन हमारे पास एन है, ए एन प्लस 1 निकालो और ए एन निकालो, निकाल लिया, इसको लिमिट लगा दिया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो कोची सेकंड थ्योरम से दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 हमारे पास आ गई, कन्वर्ट करती है 1 की तरफ। सेम यहाँ पे ए एन निकाल लो, फिर उसके बाद ए एन प्लस 1 निकाल लो, इसको डिवाइड कर दो ए एन प्लस 1 बाई ए एन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो कोची सेकंड थ्योरम लिमिट से दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब लिमिट ए एन की पावर 1 बाई एन क्या आ गया, 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन कोची सेकंड थ्योरम के थे, कोची फर्स्ट थ्योरम के थे और स्क्वीज प्रिंसिपल के थे। ये हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से इनको सोल्व कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आज बस हम इतना ही रखते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे, देखते हैं हम अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे सिलेबस के हिसाब से जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद करते हैं आगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।